गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स को जो है हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले पहचान लिखेंगे। क्या पहचान? हाँ, जिन वाक्यों के अंत में था, तिथि, ते थे, लिया, दिया, किया। लिया, दिया, किया, गया, मतलब जो भी आपकी वर्ब होगी उसमें या लगाना है आपको। जैसे खाया, पिया, हंसा वगैरह वगैरह जो भी आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता, था, ती थी, ते थे, लिया, दिया, किया इत्यादि शब्द आते हैं, वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता। वहाँ क्या होता है? वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये इसकी क्या हुई? पहचान हुई। जिन वाक्यों के अंत में ता, था, ती थी, ते थे, लिया, दिया, किया इत्यादि शब्द आते हैं, वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हम देखते हैं सहायक क्रिया क्या लगती है। सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया के अंतर्गत देखो, जो भी हम टेंस बनाते हैं वो जो है हम तीन प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस।
तो ये इनमें हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या सहायक क्रिया लगती है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या सहायक क्रिया लगती है और इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्या सहायक क्रिया लगती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में नो HV मतलब कोई सहायक क्रिया नहीं लगती है। तो क्या लगता है, ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी सहायक क्रिया लगती ही नहीं है। अब देखते हैं नेगेटिव में क्या लगता है। नेगेटिव में वैसे तो डिड सहायक क्रिया होती है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस होने पर हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अब इंट्रागेटिव देखते हैं, वही डिड का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी किसका प्रयोग, डिड का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी क्या थी, सहायक क्रियाएं थी। इसके बाद हम देखते हैं मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगती है। मुख्य क्रिया मेन वर्ब, मेन वर्ब के अंतर्गत क्या आता है, जैसे मेन वर्ब क्या होता है, जिनके अंत में ना लग जाता है, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं, यानी उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। तो मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, तो हमने बताया था आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस में ये तो सहायक क्रिया थी, तो नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्म कौन सी लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहीं पर हम लिखे दे रहे हैं। और इंट्रागेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो हम यहाँ न लिख करके हम वही सहायक क्रिया के लास्ट में लिख देते हैं कि किस सहायक क्रिया किस मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी मुख्य क्रिया। अब हम स्टेप बाय स्टेप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, किस प्रकार से कौन से सेंटेंस बनते हैं। इरेज करने से पहले आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे किस प्रकार से बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। अभी हमने नोट डाउन करवाया था कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और
किसी भी प्रकार की सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट से। ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, अर्थात सिंगुलर सेंटेंस बनाना देखेंगे। क्या? सिंगुलर सेंटेंस बनाना देखेंगे। तो जो है सिंगुलर सेंटेंस बनाने से पहले हम देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो कि यहाँ नोट डाउन है। तो ही, सी, इट या फिर नेम। तो हम किसी नाम से सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मोहन, जैसे मोहन विद्यालय जाता था। यहां पर हम जाता था के स्थान पे गया भी कर सकते हैं, यानी मोहन विद्यालय गया। तो बनाने का बिल्कुल सिंपल नियम है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मोहन। हमने बताया था यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो किसी भी प्रकार की सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं, बल्कि उसके स्थान पे मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। मोहन वेंट टू स्कूल। मोहन वेंट टू स्कूल। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंगुलर सेंटेंस बन करके तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से आप सी का प्रयोग कर सकते हैं, ही का प्रयोग कर सकते हैं, इट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि प्लूरल सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे। प्लूरल सेंटेंस। तो प्लूरल सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट को देखना होगा, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हमारे ये लिखे हुए हैं आई, वी, यू और दे, जिसमें से हम किसी भी एक का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। जैसे यू से करते हैं तुम। तुम पुस्तक पढ़ते थे। तुम पुस्तक पढ़ते थे। तो तुम पुस्तक पढ़ते, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तुम, यू, उसके बाद मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म, ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसके बाद हम देखते हैं जो भी बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है। रीड द बुक, यू रीड द बुक। तुम पुस्तक पढ़ते थे। यहां पर यह भी हो सकता है तुमने पुस्तक पढ़ा। तुमने पुस्तक पढ़ा। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का प्लूरल सेंटेंस बन करके तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं
यहीं पर एक चीज देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली चीज है। नोट में हम लिखवा रहे हैं नोट में ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस में यदि वाक्य नेवर, नेवर की इंग्लिश क्या होती है, सॉरी हिंदी, कभी नहीं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि नेवर वाक्य में आ जाता है तो सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नेवर लगाकर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि वाक्य में नेवर वाक्य में आ जाता है, यदि नेवर वाक्य में आ जाता है तो सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नेवर लगाकर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। वैसे आपको लग रहा होगा कि ये नकारात्मक वाक्य है। हाँ, नकारात्मक वाक्य तो बनेगा ही, क्योंकि नेगेटिव वाक्य बनेगा ही, लेकिन यहाँ पर हम ये रूल याद रखेंगे कि जो है डिड का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम सेंटेंस बनवाते हैं। वाक्य आपका क्या होना चाहिए, कभी नहीं से होना चाहिए। जैसे आप यहाँ सिंगुलर से बनाइए या प्लूरल से बनाइए, कभी नहीं आना चाहिए। जैसे चलो प्लूरल लिखा तो प्लूरल से ही बना देते हैं। जैसे मैं कभी नहीं, मैं कभी नहीं पतंग उड़ाता था। मैं कभी नहीं पतंग उड़ाता था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद
नेवर, उड़ाना की क्या होती है? फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ाना, उसकी सेकेंड फॉर्म फ्लेव और थर्ड फॉर्म फ्लान, तो फ्लेव लगेगा। आई नेवर फ्लेव द काइट, आई नेवर फ्लेव द काइट, मैं कभी नहीं पतंग उड़ाता था। यहाँ पर यह भी हो सकता है, जैसे मैंने कभी नहीं पतंग उड़ाया या उड़ाई, मैंने कभी नहीं पतंग उड़ाई, यहाँ पर ये भी बन सकता है। मैंने आपको जो है पहचान बताते समय हमने आपको बताया था कि लिया, दिया, किया, गया, तो इसमें उड़ाया भी आ सकता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा नेवर वाला सेंटेंस बन करके तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें वाक्य में नहीं का प्रयोग करना पड़ेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम सिंगुलर सेंटेंस बनाते हैं। सिंगुलर सेंटेंस बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या हैं? ही, सी, इट और नेम, कोई भी नेम। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने बताया था आपको कि सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो अब हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे रोहन एक कार नहीं खरीदता था। तो रोहन एक कार नहीं खरीदता था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रोहन यानी सब्जेक्ट क्या है। तो रोहन, उसके बाद सहायक क्रिया लगती है, तो सहायक क्रिया डिड, उसी के साथ नॉट का प्रयोग, और बाई आ कार। रोहन डिड नॉट बाई अ कार, रोहन एक कार नहीं खरीदता था। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्लूरल सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। इसी में कुछ चेंजिंग करेंगे। प्लूरल, तो प्लूरल सेंटेंस बनाने के लिए प्लूरल सब्जेक्ट्स ये हमारे लिखे हैं, इसमें से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक कार नहीं खरीदता था, तो रोहन की जगह क्या हो जाएगा? आई हो गया। आई डिड नॉट बाई अ कार, मैं एक कार नहीं खरीदता था। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का प्लूरल सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। अब हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं।
प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? ये इंट्रागेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप, दूसरा इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप के अंतर्गत क्या आते हैं? जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं। हिंदी में जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं वो इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो है सिंगुलर सेंटेंस हम देखेंगे। तो सिंगुलर सेंटेंस बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही सी इट नेम, किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह, तो क्या वह गेंद खेलता था? क्वेश्चन मार्क। क्या वह गेंद खेलता था? तो क्या कि हम यहाँ पर जो है व्हाट जो होती है वो नहीं लिखेंगे, तो किससे शुरू करेंगे? सहायक क्रिया से। पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है? डिड। डिड ही प्ले द बॉल? डिड ही प्ले द बॉल वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस एनवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लग जाता है, ये क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सूत्र होगा। तो ये सिंगुलर सेंटेंस इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप का सिंगुलर सेंटेंस बनकर के तैयार हो गया। अब हम देखते हैं कि प्लूरल सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। वह हटा देंगे, यहीं पे कुछ चेंजिंग कर देंगे। प्लूरल सेंटेंस देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो क्या वह यहां पे था, उसके स्थान पे आई वी यू दे कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या मैं गेंद खेलता था? तो मैं यहां पे आई। डिड आई प्ले द बॉल? तो ये इस हिसाब से हमारा जो है इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप का प्लूरल सेंटेंस भी बनकर के तैयार हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे। इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप। अब इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप का सिंगुलर सेंटेंस पहले देखेंगे। सिंगुलर सेंटेंस, तो सिंगुलर सेंटेंस बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे नमन क्यों नदी में नहाता था? नमन क्यों नदी में नहाता था? तो सबसे पहले क्वेश्चन
वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे व्हाई, उसके बाद सहायक क्रिया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट नमन, उसके बाद मुख्य क्रिया बाथ इनटू द रिवर, इनटू द रिवर। तो व्हाई डिड नमन बाथ इनटू द रिवर, नमन क्यों नदी में नहाता था। तो ये सिंगुलर सेंटेंस बनकर के तैयार हो जाता है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का प्लूरल सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। इसमें हम कुछ चेंजिंग करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि प्लूरल सेंटेंस बनाने के लिए प्लूरल सब्जेक्ट्स इसमें किसका प्रयोग कर सकते हैं, मैं, हम, यू और वे, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पे आई लिख देंगे, व्हाई डिड आई बाथ इनटू द रिवर। ये जो है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का प्लूरल भी सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। तो ये हमारा पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। यदि आपको इससे संबंधित कोई डाउट लगता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, उसका सलूशन आपको रिप्लाई के माध्यम से दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन और बढ़े। धन्यवाद।